हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे साथ। मैं सूरज कुमार सैनी आज आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक लेकर के आया हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश की, जो कंपटीशन लेवल में एज वेल एज आपके होम एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, हर तरह की इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, फिगर्स ऑफ स्पीच, हिंदी में इसको अलंकार ही बोलते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच के पार्ट 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है। फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसे कि हम हिंदी के पोइट्री में, हिंदी के कविताओं में अलंकार का यूज करते हैं। अब अलंकार क्या करता है? अलंकार हमारी कविता को खूबसूरत बनाने का काम करता है। जस्ट एज फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे इंग्लिश की पोइट्री को ब्यूटीफाई करने का काम करता है। हमारी इंग्लिश की पोएम में एक ऐसे टोन ये डालता है जिससे कि पोएम बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। एक तरह से उसको ज्वेलरी पहनाने का काम करता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज पार्ट 1 में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच हमें पढ़ने हैं। चलिए, तो पहला है सिमिली, दूसरा है मेटाफर, तीसरा है पर्सोनिफिकेशन, चौथा है हाइपरबोल, फिफ्थ है एपोस्ट्रोफी, सिक्स्थ है ऑक्सीमोरॉन और 7 है ओनोमैटोपोइएम। तो ये टोटल फिगर्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ने हैं। क्लियर है? तो 7 फिगर्स ऑफ स्पीच आज हम लोग पार्ट 1 में पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो आइए देखते हैं पहली फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। ओके, अब सिमिली में देखिए क्या है। सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो बहुत ही कॉमन है, जो लगभग हर तरह की कविताओं में, हर तरह की पोएट्री में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। तो देखिए सिमिली क्या है। सिमिली में क्या करते हैं? सिमिली में कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। टू ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या हो सकते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है। तो सिमिली में कंपैरिजन होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अब इसमें जो सबसे अच्छी बात है, एक हम कंपैरेटिव वर्ड यूज करते हैं। कंपैरेटिव वर्ड क्या होते हैं? एज, लाइक, सो, एज लाइक, जस्ट लाइक, इस तरह के वर्ड्स हम सिमिली में यूज करते हैं। सिमिली फिर से समझ लीजिए आप क्या है। सिमिली में कंपैरिजन होता है दो नॉन लिविंग या लिविंग के बीच में, और इन कंपैरिजन वर्ड्स का यूज करके हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर है? तो आइए चलिए इस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब इसका पहला एग्जांपल हम देख सकते हैं, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल क्या हो गया इसका? लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। सेकेंड एग्जांपल में शी इज लवली लाइक अ रोज। थर्ड एग्जांपल देखिए क्या है, माई लाइफ इज लाइक अ रेड रोज। ठीक है, शी इज एज फ्रेश एज ड्यू। तो ये आपके सामने 4 एग्जांपल्स हैं। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। अब लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, देखिए इसमें लाइफ को ड्रीम से कंपैरिजन किया जा रहा है। लाइफ कैसी है? ड्रीम के जैसी है। तो उसमें एक वर्ड यूज किया गया है लाइक। तो लाइक वर्ड कंपैरेटिव वर्ड है, कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। फिर सेकंड एग्जांपल देखिए क्या है, शी इज लवली लाइक अ रोज। लवली लाइक, इसमें भी देखिए लाइक लगा हुआ है। लवली लाइक अ रोज, शी का कंपैरिजन रोज से हो रहा है। तो शी का कंपैरिजन जब भी रोज से है, यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया गया है? लाइक वर्ड यूज किया गया है। तो ये भी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगी। तो बाकी देखिए, बाकी एग्जांपल्स में भी लाइक का यूज किया गया है, तो ये भी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप एक बार इसको बैकवर्ड करके एक बार फिर से समझ लीजिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी मेटाफर। अब मेटाफर क्या होता है? मेटाफर ठीक सिमिली के ही जैसा होता है। मेटाफर को हम इम्प्लाइड सिमिली भी बोलते हैं। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन नॉन लिविंग और लिविंग। इसमें भी कंपैरिजन होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, विदाउट यूजिंग कंपैरेटिव वर्ड्स। इसमें कंपैरेटिव वर्ड का यूज हम नहीं करते हैं। इसमें कंपैरेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं। इसमें हम एज, लाइक, सो, जस्ट लाइक ये सब नहीं लगाएंगे।
इसमें क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। मेटाफर में हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं, डायरेक्ट तुलना कर देते हैं, तो मेटाफर बन जाता है। चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, लाइफ को कंपेयर किया जा रहा है वॉकिंग शैडो से, लाइफ को कंपेयर किया जा रहा है वॉकिंग शैडो से, लेकिन इसमें लाइक जैसा वर्ड नहीं यूज किया गया है, एज जैसा वर्ड यूज नहीं किया गया, डायरेक्ट बोल दिया गया है कि जो लाइफ है वो वॉकिंग शैडो के जैसी है। तो जैसा वर्ड यहाँ पर यूज नहीं किया गया है, इसलिए इसको हम मेटाफर में गिनेंगे। फिर देखिए लाइफ इज अ ड्रीम, ये एग्जाम्पल भी आपने देखा है, लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम। उसके बाद देखिए आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, बहुत ही फेमस पोएम की लाइन है, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो। फिर हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। तो देखिए सेकंड एग्जांपल में लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ को ड्रीम बोल दिया गया, लेकिन लाइफ ड्रीम तो है नहीं, लाइफ ड्रीम के जैसी है, लेकिन यहाँ पर जैसे वर्ड का यूज नहीं किया गया। लाइफ इज अ ड्रीम, यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया है, तो ये मेटाफर हो गया। थर्ड में देखिए आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, यहाँ पर भी डायरेक्ट कंपैरिजन हो जा रहा है, तो यहाँ पर भी मेटाफर हो गया। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, यहाँ पर भी डायरेक्ट कंपैरिजन है, आर्मर को ऑनेस्ट थॉट से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर भी मेटाफर हो जाएगा। अच्छा, अब मेटाफर के बाद हम लोग क्या देखेंगे, मेटाफर के बाद हम पर्सोनिफिकेशन के बारे में चलेंगे। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन देखिए क्या है, पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण अलंकार भी कहा जाता है। पर्सोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, पर्सोनिफिकेशन में किसी नॉन लिविंग को लिविंग से कंपेयर कर देते हैं। कोई नॉन लिविंग लिविंग की तरह एक्ट करता है, नॉन लिविंग लिविंग की तरह एक्ट करता है, तो जब भी ऐसा होने लगे तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच बनती है पर्सोनिफिकेशन। क्लियर है? चलिए ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो उसका पहला एग्जांपल हो गया, डेथ लेस हिज आइसी हैंड ऑन केक्स, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, ऑथोरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द बोन। तो ये फॉर एग्जांपल आपके सामने है। पहले एग्जांपल में देखिए क्या है, डेथ लेस हिज आइसी हैंड ऑन किंग, यहाँ पर डेथ को लेस बोला गया, यानी कि जो डेथ है वो लेटी हुई है। अब डेथ जो कि ऑलरेडी नॉन लिविंग है लेकिन लेटने का काम कर रही है, लेटने का काम कौन करता है, कोई लिविंग बीइंग ही करता है। तो डेथ लेटी हुई है, एक नॉन लिविंग को लेटा हुआ बोला जा रहा है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। फिर देखिए लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क कौन कर सकता है, ऑब्वियस है कोई लिविंग बीइंग करेगा, लेकिन यहाँ कौन हार्ड वर्क कर रहा है, एम्बिशन, एम्बिशन को बोला जा रहा है। और मॉक भी एक वर्ड, मॉक मीन्स होता है चिढ़ाना, तो एम्बिशन एक नॉन लिविंग है लेकिन वो लिविंग बीइंग का काम कर रही है, तो यहाँ भी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हो जाएगी, पर्सोनिफिकेशन। ओके, थर्ड देखते हैं, ऑथोरिटी फॉरगेट्स, ऑथोरिटी फॉरगेट्स, फॉरगेट भूलना, भूलने का काम कौन कर सकता है, भूलने का काम कोई ना कोई लिविंग बीइंग ही करेगा, लेकिन यहाँ कौन कर रहा है, यहाँ पर ऑथोरिटी को बोला जा रहा है फॉरगेट। तो ऑथोरिटी क्या है, नॉन लिविंग है और वो फॉरगेट कर रहा है, यानी कि एक नॉन लिविंग लिविंग की तरह एक्ट कर रहा है। फिगर ऑफ स्पीच कौन सी बनी, कौन सी बनी, पर्सोनिफिकेशन। और फोर्थ में भी देखिए ऐसा, द सी दैट बेयर्स हर बॉसम, बेयर मतलब होता है ओपन करना, ओपन कौन कर सकता है, लिविंग बीइंग ही कर सकती है, लेकिन यहाँ कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया, पर्सोनिफिकेशन। चलिए तो क्लियर है। अब आइए अपने फोर्थ एग्जांपल पे चलते हैं। हमारा फोर्थ एग्जांपल है एपोस्ट्रोफी। अब एपोस्ट्रोफी में क्या होता है, एपोस्ट्रोफी में हम डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, हम किसी लिविंग को, किसी नॉन लिविंग को, किसी डेड को, किसी लाइफ को, किसी प्रेजेंट को, किसी एब्सेंट को हम एड्रेस करके जब भी बुलाते हैं तो वहां हो जाती है एपोस्ट्रोफी। ठीक है, आइए इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, सेकेंड एग्जाम्पल है ओ जुलियस सीजर thou art mighty yet, थर्ड है frailty thy name as woman, और फोर्थ है ओ grave where is thy victory। तो ये फोर एग्जाम्पल देखिए सब। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें हर एग्जाम्पल में आपको एक्सक्लेमेटरी का सिंबल देखने को मिलेगा। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने है ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ओ डेथ, यहाँ पे देखिए डेथ को एड्रेस किया जा रहा है, डेथ को बुलाया जा रहा है, तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, एपोस्ट्रोफी।
सेकंड में ओ जूलियस सीजर, अब यहाँ पर जूलियस सीजर कोई पर्सन है, उसको बुलाया जा रहा है, उसको एड्रेस किया जा रहा है, तो वो भी हो गया एपोस्ट्रोफी। थर्ड देखिए फ्रेलिटी, फ्रेलिटी को बोला जा रहा है, फ्रेलिटी एक नॉन लिविंग है, फ्रेलिटी को बोला जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपोस्ट्रोफी बोलेंगे। और फोर्थ में ओ ग्रेव, ग्रेव को यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है, तो ये भी हो गया एपोस्ट्रोफी। क्लियर है? चलिए अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन क्या करता है, ये अपोजिट मीनिंग क्लियर करता है। अगर आप सेंटेंस में कोई ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो अपोजिट हैं आपस में, तो वहां पर ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इसका, शी इज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। सेकंड, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। थर्ड, he is the wisest fool in the group. And fourth, he is idly busy these days. Okay? तो देखिए सारे 4 एग्जाम्पल्स में आप 2 वर्ड ऐसे देख रहे हैं जो अपोजिट हैं। फर्स्ट में देखिए स्वीट पेन, स्वीट और पेन, स्वीट और पेन, पेन कैन नॉट बी स्वीट बट हियर इन दिस लाइन पेन इज स्वीट, स्वीट पेन, फिगर ऑफ स्पीच इज व्हाट, ऑक्सीमोरॉन। सेकंड में ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, सीक्रेट जो है वो ओपन है, कैन नॉट बी पॉसिबल, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 2 अपोजिट वर्ड है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी, ऑक्सीमोरॉन। थर्ड में भी देखिए वाइजेस्ट फूल है, और फोर्थ में क्या है, आइडली बिजी, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हो गई, ऑक्सीमोरॉन। ओके, अब चलिए 6 में चलते हैं। 6 हमारा क्या है, हाइपरबोल। हाइपरबोल, हाइपरबोल यानी बढ़ा चढ़ा करके बोलना। ऐसी अगर कोई आप फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, ऐसा कोई सेंटेंस आप देखते हैं जिसमें सेंटेंस को बहुत बॉम्बास्ट, बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा गया हो, ऐसा कहा गया हो दैट कैन नॉट बी रियली वेरी पॉसिबल, तो उस सेंटेंस में क्या हम यूज करेंगे, हाइपरबोल। वहां हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है। चलिए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो शी वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर्स, rivers of blood flowed in the battlefield, 10,000 saw I at a glance, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. क्लियर है? फर्स्ट एग्जांपल देखिए, शी वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर्स, ओशन ऑफ टीयर्स कैन नॉट बी पॉसिबल, वो इतना रोई कि उसके आंसू से ओशन बन गया, तो ये बहुत ही बॉम्बास्टिक, बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहने वाली बात है, तो यहाँ हो जाएगा हाइपरबोल। सेकंड में देखिए रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां बही, खून की नदियां तो नहीं बह सकती, आप भी जानते हैं, यहाँ पर भी हो गया हाइपरबोल। थर्ड देखिए 10,000 saw I at a glance, एक नजर में 10,000 आदमी को देखा, ये भी लगभग पॉसिबल नहीं है। और फोर्थ में देखिए ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, अरब के सारे परफ्यूम्स विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, इस छोटे से हाथ को साफ नहीं कर पाएंगे, स्वीट नहीं कर पाएंगे। तो ये सेंटेंस आपस में ही अपने में ही बहुत बड़ा बॉम्बास्ट, बहुत बड़ी बात कहता है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये सेंटेंस भी क्या हो गया, हाइपरबोल में चला गया। ओके, अब हमारा लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमैटोपोइया। ओनोमैटोपोइया, ओनोमैटोपोइया, ओनोमैटोपोइया में क्या होता है, ये साउंड सजेस्ट करता है, इको सजेस्ट करता है, तो इट सजेस्ट साउंड और इको। तो इसमें अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसा दिखता है जिसमें साउंड हो रहा हो, जिसमें इको की बात हो रही हो, कोई ऐसा वर्ड है जिसको आपको सुनकर लगता है कि नहीं ये तो साउंड सजेस्ट कर रहा है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ओनोमैटोपोइया। ओके, लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज अ murmuring whisper through the nunnery ran. I heard the water lapping on the crack. Third, I chatter as I flow. And fourth, sword clanged and guns boomed. Okay? फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए क्या है, मर्मरिंग विस्पर, मर्मरिंग धीरे धीरे बोलना होता है, तो इस वर्ड से हमको साउंड सजेस्ट हो रहा है, बोलने की बात हो रही है, तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया, ओनोमैटोपोइया। सेकंड में देखिए आई हर्ड द वाटर लैपिंग, पानी के गिरने की आवाज, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज हो रही है यहाँ पर, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा, ओनोमैटोपोइया। थर्ड में देखिए आई चैटर एज आई फ्लो, चैट में आप जानते ही हैं बात करना होता है, तो इस वर्ड में भी साउंड या इको की बात हो रही है, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया, ओनोमैटोपोइया। और फोर्थ में देखिए सोर्ड क्लैंग एंड गन्स बूम्ड, सोर्ड क्लैंग तलवारों के लड़ने की आवाज है और गन के चलने की आवाज है, तो इस एग्जांपल में भी क्या हो गया, ओनोमैटोपोइया। तो इस तरह से आपने फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 1 आज देखा, इसमें आपने सारे फिगर ऑफ स्पीच 7 फिगर ऑफ स्पीच देखे हैं।
ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको जल्दी ही मिलेगा। उसमें और कुछ इंटरेस्टिंग हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देखिए, हर एक पार्ट समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास इंग्लिश पोइट्री की बुक होगी, उसको पढ़िए और देखिए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, इन 7 में से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच उस पर मैच कर रहा है। आप यूपी बोर्ड में हैं, अगर 10th 11th 12th में उनकी बुक में भी दिया हुआ है, ग्रेजुएशन की भी बुक में सारी जो पोइट्रीज की बुक है उसमें बहुत सारे आपको फिगर्स ऑफ स्पीच मिल जाएंगे। सीबीएसई में अगर आप हैं तो उसकी पोएम की बुक आप उठाइए, उसमें बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच मिल जाएंगे। तो इसको आप पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं तो उसमें भी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है और उसमें भी 1 मार्क के क्वेश्चन MCQs में आते हैं। इस तरह से ये पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया फिगर ऑफ स्पीच का। आप इसको अच्छे से पढ़िए। अगर पसंद आया हो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो लाइक तो बनता ही है। कमेंट करिए, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए। आप जितना कमेंट करेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा और मैं उस पर आपको रिएक्शन भी दूंगा। शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा हुआ है और आपको लगता है कि नहीं हाँ ये वीडियो किसी को हम भेज दें तो उसकी भी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो आप इसको शेयर करिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।